जान है इश्क़े मुस्तफ़ा, जान है इश्क़े मुस्तफ़ा, रोज़ फिजू करे खुदा, जिसे हो दर्द का मज़ा नाज़े दवा उठाए क्यों। अल्लाह के नबी का इश्क़, उनकी मोहब्बत, ये हमारी जान है, हमारे ईमान की जान है। ये आज हम जानते हैं, हमें सिखाया गया, हमें बताया गया। 1400 साल से बुजुर्गान दीन ने, औलिया इकराम ने जिस चीज़ पर सबसे ज़्यादा जोर डाला है वह है इश्क़ रसूल पर, मोहब्बत नबी पर, कि ये लोगों के अंदर पैदा हो जाए। क्योंकि जब ये पैदा हो जाएगी, अगर सच्ची मोहब्बत पैदा हो गई तो इंसान नमाजी भी बन जाएगा, इंसान रोजेदार भी हो जाएगा, इंसान दीनदार भी हो जाएगा, वज़ा क़ता भी इस्लामी अपना लेगा, सुन्नत नबी को भी के ऊपर भी पैरा हो जाएगा। ये हमारे लिए, नेक कामों के लिए, इस्लाम के लिए, शरीयत के लिए, दीन के लिए, ईमान के लिए, ये एक बुनियाद है हमारे लिए कि हमारे दिल में इश्क़ रसूल हो, हमारे दिलों में, हमारे रगों में रसा बसा हो मोहब्बत नबी। हर चीज़ इसी मोहब्बत से जुड़ी हुई है। इस्लाम और दीन और हमारे ईमान की हर शय इसी मोहब्बत से जुड़ी हुई है। जब हम दुनिया में किसी से मोहब्बत करते हैं तो हम उसकी नकल उतारते हैं। हम ये चाहते हैं कि जैसा वो दिखता है मैं भी वैसा दिखूं, और लोग हमें जाने कि हम इसके जैसा दिखते हैं। लोग हमारी तारीफ करें कि यार तुम तो फलां सेलिब्रिटी की तरह दिखते हो। जिसने जैसा उसने हेयर स्टाइल रखा है वैसा मैं भी हेयर स्टाइल रखूं, और फिर स्नैप इंस्टाग्राम पे डालूं, व्हाट्सएप स्टेटस पे डालूं, फेसबुक पे डालूं, लोगों में, अपने अहबाब में, हम अपने दोस्तों में मेरा चर्चा हो, और हम लोगों को दिखलाएं कि देखो मेरा हेयर स्टाइल, मेरा ड्रेसिंग सेंस, जो हमारे तर्ज जिंदगी है फलां सेलिब्रिटी, फलां स्टार के जिंदगी के मुताबिक है। जैसा उसने अपना हुलिया बनाया वैसा हमने बनाया। देखो तो हम कितना हूबहू उसके नजर आते हैं। दोस्तों में इस चीज का मुकाबला होता है, कौन कितना अच्छा नकल उतारता है अपने सेलिब्रिटी की। अभी कोई फिल्म जब भी ये रिलीज होती है तो समाज में एक माहौल बनता है कि जैसा हीरो ने ड्रेस पहना है वो ड्रेस लॉन्च हो जाता है, और सैकड़ों की तादाद में, लाखों की तादाद में वो ड्रेस खरीदा जाता है, और उसके ऊपर रील्स बनती है, उसके ऊपर फोटो खिंचाती है कि कौन कितना ज्यादा अपने आइडियल के हूबहू दिखता है। दिखावा, नजारा जो आंखों को भा जाए, ऐसी शक्लो सूरत अपनाया जाता है। मगर बात यह है, देखिए आप लोग जरा खामोशी अपना लें। मैं बहुत ही जज्बाती और जोशीली और माइक तो स्टेज तो तकरीर नहीं करता। मैं चाहता हूं कि कुछ इस्लाह हो, क्योंकि जलसे का मकसद इस्लाह है। जलसे का मकसद सिर्फ नारा लगाना नहीं है। नारे हमारे तब काम आएंगे जब हमारे आमाल उस नारे की गवाही दें। जब तक हमारे आमाल, हमारा किरदार उस नारे की गवाही नहीं देता, फिर हम लाख जलसा कर लें, हेलो 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 हेलो। ये पानी बटने के लिए जलसा हुआ है या?
क्या आप लोग अपने नबी पर एक बार दुरूद पाक नज़राना पेश करें। नबी की उम्मत है तो नबी पर एक बार दुरूद पाक नज़राना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व बैतिहि व अस्हाबिहि व सल्लिम अलैहि व अलैहिम अजमईन। यहाँ जो भी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उम्मती मौजूद है वो अपने नबी पर दुरूद पाक नज़राना पेश करे। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व बैतिहि व अस्हाबिहि व सल्लिम अलैहि व अलैहिम अजमईन। मोहतरम सामीन, बात यह है कि हर कोई अपने बनावटी आइडियल की नकल उतारना चाहता है। हम ये नहीं कहते कि तुम फलां की नकल मत उतारो, तुम उसके जैसा हेयर स्टाइल मत रखो, उसके जैसा ड्रेसिंग सेंस मत रखो, जो करना है वो करो, मगर जरा अकल से काम लो, जरा अकल से काम लो कि नकल किसकी उतारनी चाहिए। जब जो रिलेवेंट रहता है, जो प्रचार में रहता है, जो शोहरत में रहता है, हम उसके पीछे दौड़ने लगते हैं बगैर अकल को काम में लाए हुए। उसने अपना आधा सर मुंडवाया, आधा बाल रखा तो हमने नकल उतार ली, फटी हुई जीन्स पहनी नकल उतार ली, जीन्स को चढ़ा लिया नकल उतार ली। सुन्नत नबी है कि पजामा ऊपर रखा जाए तब नहीं उतारते नकल, जीन्स चढ़ा लिया तो नकल उतार ली, जीन्स को नीचे कर लिया तो नकल उतार ली, हाफ शर्ट पहन लिया तो नकल उतार ली। जैसी उसने बोली हम भी वैसी बोली बोलते हैं, जैसा उसने किरदार अपनाया हम भी वैसा किरदार अपनाते हैं। शर्ट खोल के घूमते हैं, गले में ब्रेसलेट, गले में माला डाल करके, चेन डाल करके, हाथ में ब्रेसलेट डाल के घूमते हैं। तो ये तरह तरह की नकल हम ऐसों की उतारते हैं कि एक दुनिया के किसी भी अक्लमंद इंसान से पूछिए कि क्या इनकी नकल उतारी जाए। अगर इनकी नकल उतारी जाए तो क्यों उतारी जाए, खास क्या है, दुनिया में किसकी नकल उतारी जाए, कौन ऐसा शख्स है, उसके अंदर कौन सी सिफात होनी चाहिए कि जिसकी पीछे पीछे चला जाए, जिसकी नकल उतारी जाए, जिसके नक्शे कदम पर चला जाए। क्योंकि हम नकल उतारने से मना नहीं करते, क्योंकि ये इंसान का फितरी तकाजा है, इंसान की फितरत है कि वो किसी के पीछे पीछे चलेगा, वो किसी की नकल उतारेगा। हम इंसान, ये जानवर तो है नहीं, जानवर नकल नहीं उतारता। जहाँ जानवर और इंसान में कुछ चीजों से इम्तियाज होता है, अकल से, बोली से, कि हम बोल सकते हैं, जानवर बोलता नहीं है। हम भाषा इस्तेमाल करते हैं, जानवर भाषा इस्तेमाल नहीं करता। तो ये फर्क जहां जानवर और इंसान में है, यानी हैवान नातिक में और हैवानात में, ये जब फर्क है तो एक फर्क ये भी है कि इंसान नकल उतारने का आदी है, पीछे पीछे चलने का आदी है। आप हिंदुस्तान के कौवे को लेकर के पूरी दुनिया में फिर जाइए, वो अपनी ही भाषा बोलेगा, वो अपनी ही जबान बोलेगा, वो काएं काएं करता है वही करता रहेगा। आप हिंदुस्तान की बकरी को लेकर के पूरे दुनिया में घूम जाइए, ऐसा नहीं कि यहाँ घास खाती है अमेरिका जाके मोमो खाने लगे, इंग्लैंड जाके पिज्जा खाने लगे, फ्रांस जाके कुछ और वहां की गजा खाने लगे। जो वो खाती है वही वो खाएगी। जो जानवर बोलता है, पूरे दुनिया का जानवर, कौवा जो बोलता है वही बोलेगा, बकरी जो बोलती है वही बोलेगी, गाय जो खाती है वही खाएगी। ना उसकी ग़िज़ा तब्दील होती है, ना उसकी आवाज़ तब्दील होती है, ना उसका लहजा तब्दील होता है। मगर इंसान की ये फितरत है कि वो पीछे पीछे चलने का आदी है। हिंदुस्तान के इंसान को अब चाइना लेके जाइए, 5 साल के बाद वहाँ का लिबादा अपना लेगा, 5 साल के बाद वहाँ की ज़बान बोलने लगेगा, आने वाली नस्लें वहाँ की ज़बान बोलेंगी। इसी इंसान को 5 साल के बाद फिर आप सऊदी लेके चले जाइए, वही इंसान जिसको कुरान पढ़ने नहीं आता था मगर वो अरबी बोलता हुआ नजर आएगा, वहां की टूटी फूटी आमी अरबी बोलेगा मगर बोलेगा अरबी। उसी इंसान को 10 साल के बाद फ्रांस लेके चले जाइए, अब वो फ्रेंच बोलता हुआ नजर आएगा, वहां का खान पान अपनाएगा, वहां का लिबास अपनाएगा, वहां का कल्चर अपनाएगा, वहां की सकाफत अपनाएगा। पता ये चला कि इंसान पीछे पीछे चलने का आदी है, इंसान तकलीद का आदी है, इंसान नकल करने का आदी है। तब तकलीद की किसकी जाए? तकलीद इन इंसानों की जाए जो अपने आप को जमाने के एतबार से ढाल लेता है, जो
रंग देख के, जो माहौल देख करके अपना भेष बदल लेता है, जिसको पहनने का शऊर नहीं, बात करने का शऊर नहीं, जिसको खाने का शऊर नहीं, जिसको अखलाक का शऊर नहीं, जिसके अंदर मोरलिटी नहीं है, हमें उनकी तकलीद करनी चाहिए। किसकी तकलीद करनी चाहिए? उलमा बैठे हैं, उलमा की बात छोड़िए, किसी अक्लमंद इंसान से पूछिए तकलीद किसकी की जाए, पीछे पीछे किसके चला जाए, नकल किसकी उतारी जाए। कोई भी अक्लमंद इंसान जो दुनिया घूमा हुआ है वो इस बात की तस्दीक करेगा, वो इकरार करेगा इस बात की कि नकल उसकी उतारी जाए कि जिसकी बातें ना बदलती हो, नकल उसकी उतारी जाए कि जिसकी बात में किस्म का इम्कान ना हो, नकल उसकी उतारी जाए कि जिसकी बात में बाल के करोड़वें हिस्से के बराबर भी तब्दीली का इम्कान ना हो। तो अगर कोई ऐसी जात है जिसकी बात ना बदलती हो तो वो मदीने के ताजदार अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाबरकत है कि जिसके अक़वाल बदला नहीं करते, जिसके अमाल बदला नहीं करते, जिसके अहकाम बदला नहीं करते। बड़ा डिग्री होल्डर क्यों ना हो, बड़े से बड़ा प्रोफेसर क्यों ना हो, बड़ा से बड़ा साइंटिस्ट क्यों ना हो, बड़ी से बड़ी थियरी, उसके भी थ्योरी बदल जाया करती है, उसके फॉर्मूला बदल जाया करते हैं, उसके हिकमत बदल जाया करती है, डॉक्टर की दवाएं बदल जाया करती हैं। मगर हमारे आका की शान ये है कि उनकी बात कभी नहीं बदलती। नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठाकर नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, खानकाह इमादिया, सैयद मुजीबुल हक साहब इमादी। सुभान अल्लाह। तकलीद ऐसे की जाए कि जिसकी बात कभी ना बदले, जिसकी बात में शक की गुंजाइश न हो। तकलीद और नकल ऐसे उतारनी चाहिए। बहुत डॉक्टर के पास कोई इंसान जाए और कहे कि हमें बीमारी है, डॉक्टर दवा लिख करके देगा और 3 दिन के बाद वापस जाए कि डॉक्टर साहब आपने दवा लिखी थी, फायदा नहीं की। डॉक्टर अपनी लिखी हुई दवा पर अपने तजुर्बे के मुताबिक उसने पढ़ाई की है, तजुर्बा किया है, प्रैक्टिस किया है, ट्रेनिंग में रहा है, कई सालों का तजुर्बा है, अपना क्लिनिक, अपना हॉस्पिटल चालू किया है। उसके बावजूद भी इंसान 3 दिन के बाद जाए तो 3 दिन में उसकी बात बदल जाती है, 3 दिन में उसके नुस्खे बदल जाते हैं, 3 दिन में दवा बदल जाती है। अपनी ही तहरीर पे कहता है कि जनाब इसको मत अब खाइएगा, अब इसको खाइएगा, हम नई दवा देते हैं। 6 दिन के बाद फिर जाए, डॉक्टर फिर दवा बदल देगा। माँ कुर्बान जाए हमारे नबी के फरमान पर, हमारे नबी की शान पर। एक सहाबी रसूल नबी के बारगाह में आते हैं, अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह, मेरे भाई को दस्त की बीमारी हो गई है, या नबी अल्लाह रहम फरमाइए, कोई दवा तजवीज़ फरमाइए, नजरे करम फरमाइए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जाओ अपने भाई को शहद पिलाओ। वो सहाबी रसूल जाते हैं घर, अपने भाई को शहद पिलाते हैं। जैसे शहद पिलाया बीमारी और बढ़ गई। भागे भागे नबी की बारगाह में आए, या नबी अल्लाह, या रसूल अल्लाह, करम कीजिए, हमने शहद पिलाया, आपकी बताई हुई दवा आपकी तजवीज़ की हुई दवा हमने उसे खिलाई, आपकी बताई हुई तरकीब हमने अपनाई, बीमारी और बढ़ गई। नबी ने फरमाया दवा नहीं बदली, नबी ने फरमाया जाओ उसे शहद पिलाओ। वो सहाबे रसूल फिर गए, अपने भाई को शहद पिलाया, मर्ज और बढ़ गया। अब वापस नबी की बारगाह में, हम जैसा कोई होता, मौलाना साहब ने तो कहा था, पीर साहब ने तो कहा था, फलां वजीफा पढ़ो, ये तावीज़ बांध लो, तबीयत ठीक हो जाएगी, कुरान पढ़ो, शिफा मिल जाएगी, कुरान शिफा है, नमाज पढ़ो, घर से बलाएं दूर हो जाएंगे। तावीज़ पे तो बहुत से लोगों का एतकाद नहीं होता, नमाज पर तो एतकाद है, कुरान पर तो एतकाद है, तो कुरान पढ़ो, नमाज पढ़ो, सारी घर से बलाएं दूर हो जाएंगी। अगर बलाएं दूर ना हुई तो वहाँ साहब ने तो कहा था बलाएं दूर नहीं करते। हमने नमाज भी पढ़ के देखा है। बहुत से लोग आते हैं मेरे पास, हजरत हम कुरान भी पढ़ते हैं घर में, नमाज भी पढ़ते हैं, सूरह बकरा की तिलावत भी करवा ली है, सब कुछ कर लिया है, अब तावीज़ दे दीजिए। क्यों नमाज पर भरोसा नहीं, कुरान पे भरोसा नहीं, क्यों अल्लाह के बताए हुए दीन पर भरोसा नहीं। बहुत से ऐसे लोग आते हैं, तावीज़ लेना है तो डायरेक्ट भी ले सकते हैं, वजीफा लेना है डायरेक्ट भी ले सकते हैं। ये बोलना हमने नमाज पढ़ के देखा है, हमने कुरान पढ़ के देखा है,
हमने दीन को अपना के देखा है, फायदा नहीं कर रहा। ये हमारे ईमान में कमी की दलील है कि हमारा ईमान, हमारा अकीदा कमजोर है। नबी की बात पर और नबी के अफ़ाल पर, नबी के अहादीस पर हमारा अकीदा, हमारा ईमान कमजोर है। तावीज़ जायज़ है, बिल्कुल जायज़ है अहले सुन्नत वल जमात में से हम लोग, मगर ये बात कह करके तावीज़ लेना ये जायज़ नहीं है, ये दुरुस्त नहीं है। शरन ये जायज़ नहीं है कि कुरान को आड़ बनाया जाए, नमाजों को आड़ बनाया जाए और उसके बाद ये कहा जाए कि फ़ायदा नहीं की चीज़ें, खामियाँ कमियाँ हम में हैं। यही वो नमाज है, यही वो कुरान है। गरीब नमाज पढ़ते रहें तो अनासागर प्याले में समट आता है। हम पढ़ते हैं तो एक शख्स को सीधे रास्ते पर नहीं लेकर जा सकते। तो कमियां हमारे अंदर हैं, कुरान और नमाजों में नहीं है। उसकी एक दलील अल्लाह के नबी ने फरमाया, सल्लू कमा रअयतुम उसल्ली, तुम ऐसे नमाज पढ़ो जैसे तुम मुझे नमाज पढ़ते हुए देखते हो। ऐसे नमाज पढ़ो जैसे तुम मुझे नमाज पढ़ते हुए देखते हो। नबी ने ये नहीं कहा तुम नमाज ऐसी पढ़ो जैसा मैं पढ़ता हूं। ये मुमकिन नहीं है, ये मुमकिन नहीं है कि जैसी नमाज नबी पढ़े वैसी हम पढ़ लें, वैसा खुशू अख्तियार कर लें, वैसी तहारत अख्तियार कर लें, तहारत बाती, तहारत क़ल्बी अख्तियार कर लें, दिल पाकीज़ा रख लें, ज़हन पाकीज़ा रख लें। जैसी नमाज नबी की नमाज अगर उसके बारे में बतलाया जाए तो हमारा इल्म कम पड़ जाए। हमारे पास अल्फाज नहीं है कि नबी की नमाज की शान बतला सके कि नबी की नमाज कैसी होती थी। नबी की नमाज को समझना है तो नबी के गुलाम, नबी के सहाबी हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा करमुल्लाहु वजहुल करीम की नमाज देखिए, पाँव से तीर खींच लिया जाता है, उन्हें पता तक नहीं चलता। ये नबी की एक गुलाम की नमाज है तो आका की नमाज कैसी होगी। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ऐसी नमाज पढ़ो जैसे तुम मुझे नमाज पढ़ते हुए देखते हो। ये नहीं कहा कि मैं जैसा नमाज पढ़ता हूँ वैसी नमाज पढ़ो, वो मुमकिन नहीं है। तो पता ये चला कि हर एक की नमाजें अलग अलग है। तो अब हमें अपनी नमाजों को इतना बेहतर बनाना है, इतने खुशो खुजू के साथ नमाज अदा करनी है। सिर्फ खुशो खुजू नमाज के अंदर नहीं, कल्ब की पाकीज़गी होनी चाहिए, हसद नहीं होना चाहिए, कीना नहीं होना चाहिए, तहारत कल्ब और तहारत लिबास, तहारत जिस्म, हर चीज के साथ हमें नमाज अदा करनी चाहिए। नमाज की पाकीज़गी हमारे तमाम माशरे की पाकीज़गी से जुड़ा है। क्या हमने कोई हराम माल ना खाया हो, हमने किसी का पैसा गज़ब ना किया हो, हम हराम माल खा के बैठे हुए हैं और बोलते हैं कि घर में बलाएं क्यों आती हैं। घर में बलाएं ना आए तो क्या है। हम अपनी बहनों का हक मार के बैठे हुए हैं और बोलते हैं कि घर में हमारी बेटी परेशान है, बीमार पड़ रही है, बहनों का हक मारे हुए हैं। और जब बेटी को मुसीबत आई है तो मौलाना साहब के पास आते हैं। तो बात चल रही थी हदीस पाक की, सहाबी रसूल दोबारा गए, अपने भाई को शहद पिलाया और फिर मर्ज बढ़ गया और ज्यादा बढ़ गया, दस्त फिर ज्यादा, मर्ज दस्त ज्यादा होने लगा। तो फिर भागे भागे नबी की बारगाह में आए, रसूलुल्लाह की बारगाह में आए, या नबी अल्लाह, या रसूलुल्लाह रहम फरमाइए, आपने जो बताया था उससे मर्ज बीमारी और ज्यादा बढ़ गई है, शिफा का तो नामो निशान नहीं है, या नबी अल्लाह करम कीजिए। फिर अल्लाह के नबी पैगंबराना अज़्म के साथ फरमाते हैं, पैगंबराना जलाल के साथ फरमाते हैं, अल्लाह सच्चा है, अल्लाह का रसूल सच्चा है, अल्लाह और उसके रसूल की बात कभी नहीं बदलती। तेरे भाई का पेट झूठा हो सकता है मगर अल्लाह उसके रसूल की बात कभी नहीं झूठी हो सकती। तुम अपने भाई को शहद जाके पिलाओ, और साहब रसूल जाते हैं अपने भाई को शहद पिलाते हैं और उसी शहद से उनके भाई को शफा मिलती है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम। तो बात ये है जिंदाबाद, जिंदाबाद। कि तकलीद किसकी की जाए, तकलीद उसकी की जाए जिसके नुस्खे नहीं बदले, तकलीद उसकी की जाए जिसकी बात नहीं बदले, बाल के करोड़वें हिस्से के बराबर भी उसकी बात में शक की गुंजाइश नहीं हो और क़यामत तक कभी भी उसकी बात में तब्दीली ना आए। तकलीद ऐसे की करनी चाहिए। बस बस
तो ऐसी तकलीद के बारे में कुरान कहता है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना कि तहकीक के नबी की जिंदगी में, अल्लाह के रसूल की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना अमल है। अगर तुम किसी को आइडियल बनाना चाहते हो तो मेरे महबूब को बना लो। किसी के नक्शे कदम पर चलना चाहते हो, मेरे महबूब के नक्शे कदम को अपना लो। किसी की बात को अपनाना चाहते हो, मेरे महबूब की बातों को अपना लो। और किसी से मोहब्बत करना चाहते हो तो मेरे महबूब से मोहब्बत कर लो। अल्लाह फरमाता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। ए मेरे महबूब, ए मेरे प्यारे, आप ऐलान कर दीजिए, आप कह दीजिए कि अगर तुम ये चाहते हो कि तुम अल्लाह से मोहब्बत करो और अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे, आयत का जो मफ़हूम है कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो और ये चाहते हो कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे, आयत है कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह, मोहब्बत इब्तिदा में, युहिब्बुकुमुल्लाह मोहब्बत इंतहा में। ये आयत अल्लाह की मोहब्बत से घिरी हुई है। अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत चाहते हो और अल्लाह की मोहब्बत तुम चाहते हो फत्तबिऊनी, तो मेरी इताअत करो। ए महबूब, आप ये कह दीजिए कि अगर तुम मेरी मोहब्बत चाहते हो, अल्लाह की मोहब्बत चाहते हो, अल्लाह का इश्क चाहते हो और ये चाहते हो कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत कर ले, तो मुझे अपना आइडियल बना लो। दुनिया में मुझसे मोहब्बत करो, दुनिया में मेरी बात मानो, क़यामत में तुम्हारी चलेगी। अगर तुम दुनिया में मेरी बात मानोगे, दुनिया में मेरे अहकाम को नाफिज करोगे, दुनिया में अगर तुम इस चीज के लिए कमर बंद रहो, कमर बस्ता रहो, तो तुम मेरी बात को दुनिया वालों को मनवाओ, तो क़यामत में फिर तुम्हारी चलेगी। शफाअत है जब रात बख्शिश है बसो पेश, किस शान से आता है ये गुनहगार हमारा। तो ये अल्लाह के नबी की शान है कि अगर किसी की तकलीद की जा सकती है तो वो अल्लाह के नबी की तकलीद की जा सकती है। और क्यों ना हो, आप गौर करें कि बड़े बड़े बादशाह गुजरे हैं दुनिया में, बड़े बड़े हुक्मरान गुजरे हैं दुनिया में, बड़े बड़े नामवर पहलवान गुजरे हैं दुनिया में, बड़े बड़े हाकिम गुजरे हैं, बड़े बड़े दानिश्वर गुजरे हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट गुजरे हैं, बहुत दुनिया में अजीम लोग गुजरे हैं। मगर किसी की शख्सियत, किसी का तज़किरा, किसी की सीरत, किसी की जिंदगी, उसका एक एक लम्हा महफूज नहीं है। कोई ऐसी जात दुनिया में नहीं है कि जिसका बचपना महफूज हो, जिसकी नौजवानी महफूज हो, जिसकी जवानी महफूज हो, जिसका बुढ़ापा महफूज हो, जिसकी पैदाइश महफूज हो, जिसकी वफात महफूज हो, जिसकी हदीसें महफूज हो, जिसके अखबार महफूज हो। कोई ऐसी जात नहीं मिलेगी दुनिया में। किसी के बारे में, किसी की सीरत, किसी का तज़किरा, किसी की जिंदगी सबसे ज्यादा बयान की गई है, सबसे ज्यादा लिखी गई है, सबसे ज्यादा तज़किरा हुआ है, तो वो नबी आखिर ज़मान अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत है कि इनका एक एक लम्हा महफूज है, एक एक सेकंड महफूज है, एक एक पल महफूज है। अल्लाह के नबी जब बैठे हैं तो सहाबा पुका उठे हैं, फजलस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी जब खड़े हुए हैं तो सहाबा पुका उठे हैं, वक़ाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी जब चले हैं तो सहाबा पुका उठे हैं, फ़ज़हब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अगर अल्लाह के नबी के चेहरे पर तबस्सुम के आसार हैं तो सहाबा पुका उठे हैं, फ़तबस्सम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। गज़ब के आसार हैं तो उसे भी सहाबा ने महफूज किया है, मुसर्रतों का सवेरा है उसे भी सहाबा ने महफूज किया है, हर हर पल महफूज किया है, हर हर आन महफूज की है। ये अल्लाह के नबी की शान है, ये अल्लाह के नबी की ज़ात है, क्योंकि सहाबा जानते थे ये वो ज़ात बाबरकत है कि जिनके नक्शे कदम पर हम चलकर फलाह महबूद की कामरानी से हम हो सकते हैं कि वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा। ये जो बोलते हैं अल्लाह का रसूल जो बोलता है अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोलता, इनकी ज़बान पर खुदा बोलता है, इनकी ज़बान से खुदा बोलता है। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद,
आका की आमद। हमारे पास इतनी हदीसें, हमारे पास इतनी रिवायतें क्यों हैं? क्योंकि सहाबा इकराम ने ये जरूरत को महसूस किया था कि हमने नबी का दीदार कर लिया, हमने अपनी जिंदगी को खुशगवार बना लिया। मगर जिन्होंने नबी का दीदार नहीं किया, हयात ज़ाहिरी नहीं पाई है, तो उनके लिए जरूरत है कि कोई ऐसी जात वाला सिफात का तज़किरा होना चाहिए, कोई ऐसा आइडियल और उसका तज़किरा महफूज रहना चाहिए जो क़यामत तक के लिए मशरे राह हो। तो सहाबा इकराम ने बड़े मेहनत और मुशक्कत के साथ, और उनके बाद मुहद्दिसीन ने मेहनत और मुशक्कत के साथ अल्लाह के नबी को सुन्नतों को, अल्लाह के नबी के तज़किरों को और उनकी सीरत को हम तक पहुंचाया है। और हम क्या करते हैं? चंद बातों में अपनी बात को हम खत्म करते हैं कि ये बात तो आपने फज़ाइल की सुन ली है। हम क्या करते हैं? हमारे अमाल क्या हैं? जलसा कर लिया, हो गया। नारे लगा लिए, हो गया। नाते पढ़ ली, हो गया। तकरीर कर ली, हो गया। अल्लाह के नबी के तरीके पर चलना होगा, अल्लाह के नबी के फरमान पर चलना होगा, तब हमारा नाम आशिकों में आएगा। हम आले हज़रत का नारा लगाते हैं। आले हज़रत ने जिंदगी कैसी गुजारी? हम गौसे पाक का नारा लगाते हैं, जिंदगी कैसी गुजारी थी? गरीब नवाज का नारा लगाते हैं, जिंदगी कैसी गुजारी थी? इश्को मोहब्बत का नारा लगाते हैं। अल्लामा अख्तर रज़ा खान अज़हरी ने जिंदगी कैसी गुजारी थी? खुद से रहू, इनकी जिंदगी कैसी गुजरी थी? नारा तो ये भी लगाते थे नबी का, मगर साथ में जिंदगी को नबी के सांचे में ढाला भी था। नारा ये भी लगाते थे नबी का, गौसे पाक का, गरीब नवाज का, और गौसे पाक अली का नारा लगाते थे, अली नबी का नारा लगाते थे, मगर जिंदगी किस सांचे में ढाली थी? हमारी तरह दुनियावी सांचे में, और हमारी तरह दुनियादार लोगों को अपना आइडियल बनाया था कि नबी को अपना आइडियल बनाया था। यकीनन नबी को अपना आइडियल बनाया था, तब वो इस मकाम पर पहुंचे थे। बगैर नबी का आइडियल बनाए हुए न हमें यहाँ इज्जत मिलेगी, न हमें आखिरत में इज्जत मिलेगी। अल्लाह के नबी के सहाबी रसूल हज़रत उमर फारूक, जब कैसर किसरा जब फतह हुआ, फारस और रूम जब फतह हुआ, तब गए सुपर पावर, दुनिया का सुपर पावर जब फतह हुआ, तब उमर फारूक गए उसका हैंड ओवर करने, अपने हाथ में लेने। उनको जब हैंड ओवर किया जा रहा था, तो सहाबा इकराम ने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, बड़े बड़े हुक्मरान आपके मुंतजिर हैं, बड़े सुपर पावर आपके मुंतजिर है, आप इस खस्ता हालत में जा रहे हैं, पुराने कपड़े में जा रहे हैं, इस लिबास में जा रहे हैं, थोड़ा सा अच्छा लिबास पहन लेते हैं, खुशगवार अपनी ज़ाहिरी बनाओ सिंगार कर लेते। तो हज़रत उमर फारूक इरशाद फरमाते हैं कि ए मेरे नबी के सहाबा, ए रसूल के सहाबा, तुम कैसी बातें करते हो? हमें जो इज्जतें मिली हैं वो हमारे इमामों की वजह से नहीं है, हमें जो इज्जतें मिली हैं वो हमारे जुब्बा की वजह से नहीं है, हमें जो इज्जतें मिली हैं वो हमारे चमकदार मोजे और बूट की वजह से नहीं है। ये जो इज्जत है वो अल्लाह के नबी के सदक़े में मिली है, अल्लाह के नबी के दीन के सदक़े में मिली है, अल्लाह के नबी की सुन्नतों के सदक़े में मिली है। हम तो ज़लीलो ख़ार कौम थे, हमें कोई पूछता ना था, हम तो वो थे जो बकरियां चराया करते थे, हम तो वो थे जो रेगिस्तान में ऊँट को चराया करते थे। आज हमारे आगे बादशाह जो खड़े हैं, आज हमारे सामने सब बांधे कैसरों कसरा जो खड़े हैं, वो नबी की सुन्नतों के सदक़े में खड़े हैं। ये जो इज्जतें हैं दुनिया में वो नबी की सुन्नतों की बदौलत है। ना मुझे यहाँ इज्जतें इन दस्तार और इन जुब्बों कुब्बे के बदौलत मिलेगी, ना आखिरत में इज्जतें इन दस्तार और इन अच्छे लिबासों की बदौलत मिलेगी। अगर इज्जत चाहिए तो नबी के तरीके पर अमल करना होगा, इज्जत चाहिए नबी के फरमान पर अमल करना होगा, नबी की सुन्नतों को अपनाना होगा। आज हम जब शादियों में जाते हैं तो सबसे पहला हमारा ख्याल क्या होता है? अच्छा, रमजान गुजर गया है, अब शादी का मौसम आ रहा है। रमजान में तो शादी होती नहीं है, ईद में खूब शादियाँ होती हैं, उसके बाद शादियाँ होती हैं। रमजान गुजर गया है, शादी का मौसम आ रहा है, सबसे पहले शेव हो जाएं, दाढ़ी कटवा लें, थोड़ा हुलिया ठीक कर लें, हुलिया अच्छा कर लें। ये हुलिया अच्छा करना है,
कहते क्या हुलिया अच्छा कर लें, नौज़ुबिल्लाह, दाढ़ी कटवा के बोलते अब हम अच्छे लग रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह। गौर करने की बात है कि हम किस तबाही के दिहाने पे खड़े हुए हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम लोगों को सिरात मुस्तकीम पर चलते रहने की तौफीक अता फरमाए और नबी की सुन्नतों पर अमल करते रहने की तौफीक अता फरमाए, नबी के फरामीन पर अमल करते रहने की तौफीक अता फरमाए और नबी की मोहब्बत को अपने दिलों में पेवस्त रखने की तौफीक अता फरमाए। आखिरी बात कि अल्लामा इकबाल कहते हैं, मोहब्बत की बात आई तो मैं बता, अल्लामा इकबाल कहते हैं कि नबी की मोहब्बत अगली नस्लों तक कैसे मुंतकिल हो। तीन चीज़ें हैं, नबी की मोहब्बत अगली नस्लों तक किस तरह मुंतकिल की जाए। पहली चीज़ ये है कि नबी की सीरत बयान की जाए, पहली चीज़ नबी की सीरत बयान की जाए। दूसरी चीज़ है कि नबी के मनाक़िब बयान किए जाएं और तीसरी चीज़ और सबसे अहम चीज़, ये तीन चीज़ें हैं जिससे नबी की मोहब्बत हमारी दूसरी नस्लों तक मुंतकिल हो सकती है। अगर इन चीज़ों को हम नहीं करते तो ये मोहब्बत मुंतकिल नहीं होगी और ये मोहब्बत ही हमारे ईमान की जान है। तो पहली चीज़ नबी की सीरत बयान की जाए, दूसरी चीज़ नबी के मनाक़िब बयान की जाए और जो तीसरी चीज़ है वो नबी पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ा जाए। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व बैतिही व अस्हाबिही बारिक वसल्लिम अलैहि व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।